अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज के लाइव सेशन में आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। मेरा नाम सलमान है, ट्रेनिंग मैनेजर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट। और आज के एक लाइव सेशन में हम लोग फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, जिसमें हम आज फिर बात करेंगे नो फ्रॉस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट पे बात करने से पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साल 2022 के लिए अच्छा साल था। एंड पे जाके कुछ मुश्किलात हमारे लिए आई, लेकिन आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हायर ने ये साल बड़े अच्छे तरीके से क्लोज़ किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने अपने फ्लोर्स पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज़ किया होगा। इसके साथ साल 2023 के लिए बेस्ट विशेज़ हैं मेरे, जो इंश्योर करते हैं आप लोग हमारे लिए फ़ाइट करते हैं अपने फ्लोर्स के ऊपर और इंश्योर करते हैं कि आप लोग किताबों से हायर को कामयाबियाँ मिलें। और मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2023 जो कि अभी तक ख्याल किया जा रहा है कि मुश्किल साल होगा, लेकिन आप लोग इस साल को भी इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं साल 2023 की। तो इस साल भी हायर बहुत सारे एग्रेसिव मॉडल्स के साथ आ रहा है, नई सीरीज़ भी लेके आ रहा है और उसके अलावा कसाटे ब्रांड को भी लॉन्च कर रहा है इस साल। और ब्रांड सेमिनार पे हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें हायर ने डिस्प्ले कर दी हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक इंशाल्लाह मार्केट में आना शुरू होगा तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, उनके फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोगों की फीडबैक के बाद और आप लोग जो हमें फ्लोर पे जब हम जाते थे और हम आपसे पूछते थे चीज़ें और आप हमें बताते थे, तो हायर ने उस चीज़ों को इंश्योर किया है कि जो कंज्यूमर की आवाज़ थी, जो कि कस्टमर की आवाज़ थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ही मॉडल्स लेके आए इस साल। और वो आपको इंशाल्लाह जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई हैं इस साल में। और जब मॉडल्स आ जाएंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी और वो मॉडल्स देख के आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा प्ले करने के लिए कि जो नई सीरीज़ हैं उसके ऊपर कंज्यूमर के सामने। और जिससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा, कंज्यूमर के पास भी चॉइस ज़्यादा होगी, आपके पास भी चॉइस ज़्यादा होगी और आप उसको कम कीमत में, मुनासिब कीमत में बहुत ही अच्छे मॉडल्स को ऑफर कर सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल डिस्प्ले पे वो मॉडल्स नहीं है, तो आज हम नो फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नो फ्रॉस्ट के ऊपर ही बात करेंगे। मेरी बैक साइड पे दो मॉडल्स हैं। ये 622 ग्लास डोर के अंदर है ICG में, और ये इधर 622 IBS है मेटल डोर के अंदर। नो फ्रॉस्ट की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी रेफ्रिजरेटर या क्लीन रेफ्रिजरेटर जिसे कहा जाता है या हेल्दी, वो नो फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी आती है। नो फ्रॉस्ट में बेसिकली क्या होता है कि साइड्स पे बर्फ़ नहीं जमती, फ्रिज नीट एंड क्लीन रहता है। जो आप चीज़ अंदर रखते हैं, जिसको आपकी कूलिंग रिक्वायर्ड है या जिसको फ्रीजिंग रिक्वायर्ड है, सिर्फ उसी को फ्रीजिंग मिलती है, उसी को कूलिंग मिलती है, जिससे आपका फ्रिज जो है वो साफ़ सुथरा रहता है और आपकी जितनी भी चीज़ें जो आपने उसके अंदर प्लेस की होती हैं वो फ्रेश रहते हैं। तो हायर की शुरू से आपको पता है हायर एक रिवायत रखता है, जैसे कि पाकिस्तान में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में भी 14 साल से नंबर 1 है। तो हायर हमेशा अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है और कोशिश करता है कि मतलब मुनासिब कीमत में कंज्यूमर को ऑफर किया जाए। तो जहाँ जहाँ हायर के पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट कूल में मॉडल्स हैं, वहाँ पे नो फ्रॉस्ट में भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली हम 622 के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। तो नो फ्रॉस्ट जो रेफ्रिजरेटर है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर है, और जो लोग हैं जो नीट एंड क्लीन रेफ्रिजरेटर को पसंद करते हैं और जिनका ज़रा थोड़ा मतलब फैमिली साइज़ बड़ा होता है, वो इन रेफ्रिजरेटर्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर स्पेस जो लीटर कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद डेडिकेटेड स्पेसिस इसके अंदर आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से, और स्मार्ट इंटरेक्शन, ये सारे फीचर्स हैं जो कि नो फ्रॉस्ट को हाई एंड बनाते हैं और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा पसंदीदा मॉडल बनाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 622 ICG की ग्लास डोर की, कुछ कंज्यूमर लाइक करते हैं ग्लास में, कुछ पसंद करते हैं मेटल में। तो ये मॉडल जो सा है ये दोनों में है अवेलेबल है, ग्लास में भी अवेलेबल है और मेटल में भी अवेलेबल है। अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो अगर सबसे पहले तो इसके अगर आउटलुक की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर है ये। मतलब आपके अगर आप जाते हैं थीम किचन्स में तो ये बड़ा उसमें पड़ा हुआ, मतलब थीम के साथ मैच करके ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर इसकी स्पेस की बात की जाए तो आप ये देखें कितनी ज़्यादा स्पेस है, यानी कि जितनी बड़ी फैमिली है आपकी, जो ज़्यादा फैमिलीज़ वाले हैं जिनकी मतलब घर में लोग ज़्यादा हैं, जिनको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है फ्रोज़न फूड के लिए या वैसे फ्रेश फूड के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस आती है। सबसे पहले अगर ये देखें तो ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ट्विन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। डिजिटल पैनल होता है इसके ऊपर, आपको फ्रिज और फ्रीज़र इस पर फ्रीडम मिलता है कंज्यूमर को, वो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकता है। फ्रीज़र का अपनी मर्जी से सेट कर सकता है, फ्रिज का भी अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट कर सकता है। उसके बाद फजी फंक्शन आ जाता है। फजी फंक्शन बेसिकली क्या है कि अगर कंज्यूमर को नहीं पता कि मैंने जो अपना रेफ्रिजरेटर है, मतलब वो अगर वो चाहता है कि जी वो इसको सर्दियों में टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है क्योंकि बाहर आपको पता है कूलिंग होती है,
तो उसी हिसाब से आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। और गर्मियों में जाके आपको पता है जब बाहर गर्मी ज़्यादा होती है एम्बिएंट टेम्परेचर में, तो आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए फजी का फंक्शन है, आप फजी का फंक्शन प्रेस करते हैं, आपका फ्रिज ऑटोमेशन पे चला जाता है। सेंसर्स हैं, सेंसर से सेंस करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर को, गर्मी और सर्दी के लिहाज से अपना खुद ब खुद ही टेम्परेचर इंटरनल ये सेट करता जाता है। उसके बाद हॉलीडे का फंक्शन दिया गया है। हॉलीडे का फंक्शन क्या है, बेसिकली यूजुअली फैमिलीज जाती हैं लॉन्ग हॉलीडेज़ पे, तो आप चाहते हैं कि जी अगर आपका जो लॉन्ग हॉलीडेज़ में क्या होगा कि जो आपके जो हॉलीडे फंक्शन प्रेस कर दें, फ्रीज़र पोर्शन अपनी फ्रीजिंग करता रहेगा, लेकिन रेफ का टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर में मेंटेन हो जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करते हुए। और उससे क्या होगा, जब वो कंज्यूमर वापस आएगा और आके दोबारा से अपने फ्रिज को नॉर्मल करेगा, तो उसके अंदर से कोई फाउल स्मेल या कुछ भी नहीं आएगा, और उसके अंदर एक खास एम्बिएंट टेम्परेचर अचीव हुआ होगा, और उसके बाद से उसको टेम्परेचर अचीव करने में भी मजीद जो टेम्परेचर है उसको अचीव करने में आसानी होगी, और अंदर कोई स्मेल और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद सुपर फ्रीज है, अगर बहुत जल्दी फ्रीजिंग चाहिए तो आप सुपर फ्रीज का बटन प्रेस करके तो आप जो सा जल्दी आइसिंग ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि इससे कंट्रोल पैनल से आप कंज्यूमर कंट्रोल कर सकता है, और हाई ये फ्रीडम देता है हाई एंड फीचर्स के अंदर कि कंज्यूमर जो है अपने रेफ्रिजरेटर को अपनी मर्जी से अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। उसके बाद अगर इंटरनल बात करते हैं, ड्यू फ्रॉस्ट मल्टी फ्लो एयर फ्लो होता है इसके अंदर। बेसिकली इन पीछे फैंस लगे होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आपके सारे रैक्स के ऊपर जो एयर फ्लो है वो इक्विवेलेंट रहे, और जो बैलेंस कूलिंग जोन है वो इंश्योर करते हैं पूरे के पूरे रैक पोर्शन के अंदर। सिमिलरली फ्रीज़र के अंदर भी यही होता है कि वो पूरी की पूरी बैलेंस कूलिंग को इंश्योर करते हैं। फ्रीज़र के अंदर 90 डिग्री पे आपके डोर सस्पेंशन भी मिल जाती है, ठीक है, अगर आप जहाँ छोड़ते हैं उसको। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो फूड ग्रेड मटेरियल होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो इंटरनेशनल एजेंसीज की रिकमेंडेशंस हैं वो वाला मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया जाता है, फूड ग्रेड मटेरियल, अच्छा मटेरियल, ताकि आपकी जो चीज़ें अंदर पड़ी हैं वो भी फ्रेश रहें और आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो भी हेल्दी रहे। उसके बाद अब इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 फ्रेश बॉक्सेस दिए गए हैं, ज़्यादा स्पेस है, यूजुअली इतना बड़ा फ्रेश बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर फ्रेश बॉक्स है, बड़े साइज़ का है, एक ये है एक नीचे है, उसमें आप चीज़ें को इजीली प्लेस कर सकते हैं। शेल्फ्स की आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप शेल्फ्स अपनी मर्जी से डिफरेंट पोर्शंस में सेट कर सकते हैं। फ्रीज़र की बात करें तो एक लार्ज फ्रीज़र पोर्शन आपको मिलता है, फ्रीज़र के अंदर भी 2 आपको फ्रेश बॉक्सेस मिलते हैं, तो यानी कि आप जो कंज्यूमर है वो मतलब अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से रख सकता है। और उसके बाद इनफ और सफिशिएंट स्पेस होती है कि जितनी ज़्यादा फैमिली हो, जितनी ज़्यादा वो चीज़ें रखना चाहता है वो इसके अंदर रखे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सके। तो अगर हम बात करते हैं जी नो फ्लॉस सीरीज़ की, तो ये था जी हमारा आज का रिव्यू। मतलब नो फ्लॉस के बारे में अक्सर कंसेप्ट होता है कि ये क्या है, डिफरेंस क्या है इसका, तो मेरे ख्याल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट कूल और नो फ्लॉस में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट कूल में साइडों पे आइस भी आती है, इसमें आइस नहीं आती, और चीज़ें फ्रेश रहती हैं, हेल्दी रहती हैं ज़्यादा अरसे के लिए। जार में आपने पानी डाल के रखा है तो वो पानी फ्रीज़ होगा, लेकिन बाकी चीज़ें फ्रीज़ नहीं होंगी, तो नीट एंड क्लीन फ्रिज रहता है। और जब नीट एंड क्लीन रहेगा तो उससे चीज़ों की फ्रेशनेस भी ज़्यादा रहेगी, और उसके लिए जो है ना चीज़ों की फ्रेशनेस भी ज़्यादा, और कंज्यूमर को फ्रीडम भी मिलता है अपनी मर्जी से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सके स्पेस को। और बड़ी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये रेफ्रिजरेटर। ट्विन है और ट्विन इन्वर्टर है, इन्वर्टर होने की वजह से इसको ये फ़ायदा है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी बहुत कम होती है। तो इतनी ज़्यादा स्पेस के साथ आजकल के हालात में जहाँ पे बिजली की प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा स्पेस परफेक्ट कूलिंग के साथ अगर कंज्यूमर को इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर मिलता है जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, तो डेफिनेटली वो इसको प्रेफर करेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह न्यू मॉडल्स पे भी बात करेंगे आपके साथ, और इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देंगे नेक्स्ट सेशन में। न्यू मॉडल्स बहुत अच्छे हैं और नेक्स्ट सेशन लाजमी देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से फ्लोर पर भी मुलाकात होगी। थैंक यू।